प्रणाम स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे एनकैप्सुलेशंस। ठीक है, तो एनकैप्सुलेशंस मीन्स क्या होता है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि आप कभी भी ऑब्जेक्ट के डेटा कैसे होते हैं आपके डायनेमिक, है ना, मतलब आप वैल्यूज़ की चेंज कर सकते हो। उस टाइम पे क्या होता है, मिसयूज़, है ना, तो वो मिसयूज़ नहीं हो पाए, प्रोटेक्शंस देने का काम किसका, आपका यहाँ पर एनकैप्सुलेशन। For any computer program, two core elements are data and functions. Structural procedural programming views these two core elements as two specified entities, where object-oriented programming views them single entity. In procedural programming, data can be altered by any component of the program. It is not protected from modifications. ठीक है, मॉडिफिकेशन मतलब क्या होता है, जब आप सेकेंड टाइम चेंज करते हो ना, उस टाइम पे वो कैसा नहीं होता है, सेफ नहीं होता है। In object-oriented programming, this problem can be solved by using encapsulations. Here, data and the method that manipulate data are guarded against modifications or misuse by other components of the program. ठीक है, आपके जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट को मिसयूज़ नहीं किया जाए मॉडिफिकेशंस टाइम। ठीक है, दिस मैकेनिज्म ऑफ प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शंस ऑफ डेटा एंड मेथड ऑफ प्रोग्रामिंग इज कॉल्ड एनकैप्सुलेशंस। ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, एनकैप्सुलेशंस। दिस इज पॉसिबल बाय रैपिंग डेटा एंड मेथड इनटू सिंगल यूनिट नोन एज क्लास एंड डिक्लेयरिंग एज अ प्राइवेट। ठीक है, प्राइवेट मीन्स क्या होता है कि जैसे आप आपके मोबाइल को प्राइवेट कर देते हो ना, तो प्राइवेट मीन्स क्या, आप एक पासवर्ड देते हो। ठीक है, तो वो आपके अलावा और कोई भी यूज़ नहीं कर सकता है, तो वो क्या हुआ, प्राइवेट। जैसे ही आप क्लास को प्राइवेट कर देते हो, है ना, तो वो कैसा हो जाता है, ओनली फॉर पर्टिकुलर पर्सन ही यूज़ कर सकता है, सिंगल यूनिट यूज़ कर सकता है। ठीक है, प्राइवेट मेंबर ऑफ द क्लास आर नॉट अवेलेबल डायरेक्टली टू आउटसाइड द वर्ल्ड। इफ नेसेसरी द डेटा इज मेड अवेलेबल बाय पब्लिक मेथड। ठीक है, अब प्राइवेट मेंबर क्या करता है, आपकी जो इन्फॉर्मेशंस होती है वो कोई किसी और के साथ शेयर नहीं की जाती। अब एम आपको करना है, ठीक है, कि आपको किसी और को डेटा शेयर करना है, तो उसके लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ता है, पब्लिक मेथड। मैंने पहले ही बताया था। एनकैप्सुलेशंस प्रोवाइड डेटा हाइडिंग कैपेबिलिटी। मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है। ठीक है, एनकैप्सुलेशंस क्या प्रोवाइड करता है आपको, डेटा हाइडिंग कैपेबिलिटी। वी विल स्टडी अबाउट क्लास एंड प्राइवेट पब्लिक डेटा एंड मेथड इन लेटर चैप्टर्स। एनकैप्सुलेशंस कीप द डेटा सेफ फ्रॉम अनटेंडेड एक्शंस एंड इनएडवर्टेंट एक्सेस बाय आउटसाइड ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब आपके जो डेटा है वो आउटसाइड क्लास यूज़ नहीं किए जाते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डिस्कवरेज डायरेक्ट एक्सेस टू कॉमन डेटा by other program. Only the object that owns the data can change its content. ठीक है, only for on सिंगल पर्सन ही उसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका डेटा एब्स्ट्रैक्शंस। डेटा एब्स्ट्रैक्शंस इज अ प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग द एसेंशियल फीचर ऑफ द ऑब्जेक्ट विदाउट इंक्लूडिंग इम्प्लीमेंटेशंस डिटेल्स। ठीक है, यहाँ पर आपको बताया गया एब्स्ट्रैक्शंस इज अ कॉन्सेप्ट दैट हाइड द कॉम्प्लेक्सिटी। इट से दैट इट डज बट नॉट हाउ इट इज़ डन। ठीक है, चेंज कर सकते हो पर कैसे चेंज कर सकते हो वो आपको पता नहीं है। लेट अस टेक वन रियल लाइफ एग्जांपल, टेलीविज़न सेट। ठीक है, वी कैन टर्न टेलीविज़न सेट ऑन एंड ऑफ, चेंज द चैनल, एडजस्ट द वॉल्यूम, बट वी डू नॉट नो इट्स इंटरनल डिटेल्स। ठीक है, इसके अंदर डेटा हाइड कर सकते हो, ठीक है, आप यूज़ कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है, पर आपको जो इंटरनल डिटेल्स होती है, ठीक है, वो क्या होता है पता नहीं होता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, विदाउट इंक्लूडिंग इम्प्लीमेंटेशंस डिटेल। इफ से व्हाट इट डज, आप क्या कर रहे हो, बट नॉट हाउ इट इज़ डन। आप क्या कर रहे हो आपको पता है, पर कैसे हो रहा है वो आपको पता नहीं है। देयर इज अ क्लियर सेपरेशन ऑफ इंटरनल इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ टेलीविजन सेट फ्रॉम द एक्सटर्नल इंटरफेस। वी कैन प्ले बाय एक्सटर्नल इंटरफेस लाइक पावर बटन, चेंज चैनल चेंज कर सकते हो, वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हो, बट आपको इंटरनल प्रोसेस नहीं पता है। Data abstractions is a technique that relies on the separations of interface and implementations. It is not a new concept in programming. Most people already practice it up to some degree, probability, without realizing it. For example, when we use functions like sqrt 25, ठीक है, तो स्क्वायर रूट क्या है आपका 25, तो उसका क्या आएगा 5। एंड प्रिंट हेलो वर्ल्ड, मतलब प्रिंट से क्या होगा, आप लोगों ने सी के अंदर सीखा था, आपकी हेलो वर्ल्ड स्क्रीन पे
दिखाए। इन सी प्रोग्रामिंग वी नेवर थ्रू ऑफ हाउ दे आर इम्प्लीमेंटेड, ठीक है, कैसे इम्प्लीमेंटेड किया है वो आपको नहीं पता, ये पर ये फंक्शन आप उसके अंदर यूज़ कर सकते हो। A user defined functions with necessary input data parameter also provide data abstractions, ठीक है, फंक्शंस के अंदर आप इनपुट कर सकते हो, ठीक है, पर वो फंक्शन कैसे बना है वो आपको पता नहीं है, ठीक है। लेट अस कंसिडर सी प्रोग्राम यूजिंग स्ट्रक्चर फॉर डिक्लेयरिंग डेट टाइप डेटा। हियर डेट इज कंपोज्ड ऑफ 3 एलिमेंट्स, डे मंथ एंड ईयर, है ना। लेट अस यूज प्रिमिटिव इंटीजर डेट टाइप for the element. Consider a function named date difference that two dates are parameter and return the number of days between two dates, ठीक है। डेट डिफर मीन्स क्या है, डिफरेंस क्या है, डेट दो डेट के बीच का डिफरेंस कितने दिन का, ठीक है, वो आपको फाइंड करके देगा, पर आपको कैसे वो फंक्शंस यूज़ किया गया वो पता नहीं। Thus the data abstractions provide the skeletons or template for our use. The system hides certain detail of how data is stored, created and maintained. All that is visible to rest of the world is, अब यहाँ पर abstractions data type, ठीक है, जिसके अंदर उसको क्या बोला जाता है, ADT, ठीक है। abstract data type means क्या होता है, ADT। और structure in C++, classes in C++, Java are example for data abstractions, ठीक है। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शंस के अंदर मैंने बताया वैसे क्या होता है, आपके डेटा को आप हैंडल कर सकते हो, ठीक है, पर उसकी इंटरनल जो प्रोसेस है वो आपको, तो यहाँ पर लिखा है एनकैप्सुलेशंस प्रोटेक्ट डेटा बाय मेकिंग दैम, ठीक है, आउटसाइड द एब्स्ट्रैक्शंस एंड, ठीक है, आप आउटसाइड उसके डेटा को यूज़ नहीं कर सकते एनकैप्सुलेशन। And abstractions enable to represent data in which the implementations details are hidden, ठीक है। एनकैप्सुलेशंस कैसा होता है, आप बना सकते हो, आप उसको यूज़ भी कर सकते हो, पर आउटसाइड उसका कुछ नहीं पता होता, ठीक है। पर एब्स्ट्रैक्शंस कैसा होता है, आउटसाइड भी आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है, पर वो इम्प्लीमेंटेशंस जो डिटेल्स होती है वो कैसी होती है आपकी, हिडन, ठीक है। अब यहाँ पर दिया गया है मैसेजिंग। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टर्मिनोलॉजी a call to a method is referred to as a message. Due to encapsulations, all the methods calls are handled by objects that recognize the method. Different classes may have same method with the same name, ठीक है। क्या होता है कि आपके पास दो क्लास है जिसका नेम सेम है, ठीक है, तो उसके लिए वो क्या करेगा, एग्जाम्पल क्लास डेट हैज़ मेथड नेम डिस्प्ले दैट डिस्प्ले द डेट, ठीक है, डेट क्लास के अंदर मेथड कैसी है, डिस्प्ले, तो वो क्या डिस्प्ले करेगा, डेट, ठीक है। सपोज देयर आर अदर क्लासेस नेम डिस्प्ले टाइम एंड पर्सन बोथ हैविंग मेथड सेम डिस्प्ले, ठीक है। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, दो और क्लास लिए टाइम एंड पर्सन जिसका नेम भी क्या है, मेथड का क्या है, डिस्प्ले, तो अलग अलग डेट के अंदर क्या करेगा, डेट डिस्प्ले, टाइम के अंदर टाइम डिस्प्ले करेगा, और पर्सन्स के अंदर डिस्प्ले क्या करेगा, नेम, ठीक है। तो यहाँ पर क्लास अलग, नेम अलग अलग है, पर उसकी जो मेथड है वो क्या है, सेम नेम की, ठीक है। तो उस टाइम पे अलग अलग पर्सन्स को मैसेज पास करने का, ठीक है, जैसे मैंने बोला है स्टैंडर्ड फर्स्ट रैंक 1 नेम, ठीक है, तो वो आएगा फर्स्ट स्टैंडर्ड का ही नेम, फिर स्टैंडर्ड 2 फर्स्ट रैंक नेम, तो उसके लिए फर्स्ट रैंक नेम तो सेम ही है, पर वो क्लास चेंज हो जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, चेंज, ठीक है। अब दिखाया गया है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स मैनी फॉर्म्स मोस्ट टाइम पे, ठीक है, देयर मे बी ए डिफरेंट फॉर्म इन अ सिंगल मेथड और ऑपरेशंस। एज्यूम दैट वी हैव रिटन अ फंक्शन नेम मैक्स, ठीक है, मैक्सिमम आप किसके अंदर फाइंड कर सकते हो, 2 एज वेल एज 3 एज वेल एज 4 एज वेल एज 5, ठीक है, पर आपको सबके लिए क्या करना पड़ता है, अलग अलग फंक्शंस यूज़ करने पड़ते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं लिखती हूँ मैक्स A, B, तो यहाँ पर कितने के अंदर फाइंड होगा, ओनली फॉर 2, तो यहाँ पर मैक्स A, B, C, जैसे यूज़र 3 वैल्यू डालेगा तो वो किसको कॉल करेगा, ये मैक्स, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है वो किसके अंदर यूज़ की जाती है, आपके पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर। देखो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अलाउड डिफाइनिंग मोर देन वन मेथड हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट सिग्नेचर,
ना, सिग्नेचर मैंने जो अभी बताया आपको, ठीक है। इन अ सिंगल क्लास इज नोन एज फंक्शंस और मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, मेथड ओवरलोडिंग। यही चीज़ आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऑल्सो अलाउ राइटिंग एक्सप्रेशंस यूजिंग ऑपरेशंस ऑन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल वी कैन यूज एक्सप्रेशंस डेट 1 डेट 2 वेयर बोथ ऑपरेंड्स आर ऑब्जेक्ट क्लास डेट, ठीक है, दोनों किसके, क्लास डेट के, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जब भी कोई क्लास स्टूडेंट पास कर रहा है डेट, ठीक है, तो वो कौन सा लेगा, डेट 1 या डेट 2, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है उसको क्या बोला जाता है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। द पॉलीमॉर्फिज्म इज अचीव्ड ड्यूरिंग टू टाइप्स ऑफ ओवरलोडिंग, ठीक है, जो ओवरलोडिंग हो रहा है उसका जो अचीव्ड करता है वो काम किसका है, पॉलीमॉर्फिज्म। Functions overloading and operator overloading in general, the capability of using same name to mean different things in different contents is called overloading, ठीक है। तो ये काम किसका है, पॉलीमॉर्फिज्म का, ठीक है। अब दिखाया गया है आपको एग्रीगेशंस एंड कंपोजिशंस। व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ वन क्लास आर कंपोज्ड ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ अदर क्लास इट इज़ कॉल्ड एग्रीगेशंस और कंपोजिशंस, ठीक है। अब वन क्लास को दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हो, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, एग्रीगेशंस एंड कंपोजिशन। इट रिप्रेजेंट हैज़ ए और अ पार्ट ऑफ अ रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस, ठीक है। अब एक दूसरे क्लास की सब प्रॉपर्टीज़ और ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं उसको क्या बोला जाता है, एग्रीगेशंस एंड कंपोजिशंस। मोस्ट टाइम पे हैज़ ए और अ पार्ट ऑफ रिलेशंस बिटवीन क्लासेस। फॉर एग्जाम्पल, motherboard is a part of computer. As we know, computer is composed of many parts like motherboard, screen, keyboard and mouse. A screen itself may be a class with attribute like length, width and model. Similar, motherboard may be defined as a class with attribute like model and company. When we define class computer, it will contain attributes that are object, motherboard and screen इम्प्लीमेंट्स, ठीक है। यहाँ पर आपको बताया गया है जैसे पर्सन, नेम एंड एड्रेस, ठीक है। तो नेम में क्या क्या हो सकता है, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, नेम, पर्सन्स, ठीक है, दोनों की जो स्ट्रिंग है, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कनेक्टेड है। पर्सन्स के अंदर किसका टेबल यूज़ किया गया है, नेम का, ठीक है, और नेम के अंदर एड्रेस के अंदर किसका यूज़ किया गया है, एड्रेस का, ठीक है। तो ये क्या है आपका एग्रीगेशंस वर्सेस कंपोजिशंस। देखो यहाँ पर आपको दिखाया गया है, आपने अलग अलग बनाया, एक नेम का टेबल बनाया, एक एड्रेस का बनाया, ठीक है। तो पर्सन का जैसे ही नेम डालोगे तो वो किसके अंदर जाएगा, नेम टेबल के अंदर, और एड्रेस का एड्रेस के अंदर, ठीक है। सेम एज P2 आएगा तो वो भी नेम किसके अंदर जाएगा, नेम के अंदर, और P2 का एड्रेस वापस से एड्रेस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आपके एक से ज़्यादा जो डेटा होते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, रिलेशनशिप के अंदर होते हैं, उसको क्या बोला जाता है, एग्रीगेशंस एंड कंपोजिशंस, ठीक है। नेक्स्ट सेम एज किसके जैसा है, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस इज जनरली रेफर्ड टू एज इज, हैज़ था, और इसमें क्या है, इज अ काइंड ऑफ रिलेशंस बिटवीन टू क्लासेस, ठीक है, दो क्लास के अंदर रिलेशनशिप होती है, ठीक है। जैसे स्कूल है, ठीक है, तो स्कूल किसके अंदर कनेक्टेड होती है, टीचर्स के अंदर भी होती है एज वेल एज स्टूडेंट्स के अंदर, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है उसको क्या बोला जाता है, इनहेरिटेंस। अब पर्सन्स लिखा है, ठीक है, तो पर्सन्स क्या क्या हो सकता है, टीचर्स भी हो सकते हैं, स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, है ना, प्रिंसिपल्स भी हो सकते हैं। तो एक ही क्लास एक दूसरे के क्लास से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। उसको देखो, जैसे पर्सन टीचर भी हो सकता है, ठीक है, या फिर स्टूडेंट्स भी हो सकता है, एम्प्लॉय भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है आपका इनहेरिटेंस, ठीक है। अब यहाँ पर कंपोजिशंस वर्सेस इनहेरिटेंस। इन इनहेरिटेंस, क्लास इनहेरिटेंस फ्रॉम अदर क्लास इन ऑर्डर टू शेयर, रीयूज और एक्सटेंड फंक्शनैलिटी। इन कंपोजिशंस, क्लास डू नॉट इनहेरिट फ्रॉम अदर क्लासेस, ठीक है। कंपोजिशंस के अंदर आप कोई अदर क्लास से उसके डेटा यूज़ नहीं कर सकते हो, वही क्लास के डेटा आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। पर इनहेरिटेंस के अंदर क्या कर सकते हो आप, आपके डेटा किसी और के साथ शेयर कर रहे हो, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, इनहेरिटेंस। यहाँ पर आपका 6th चैप्टर भी कंप्लीट हो रहा है, आपका जो सिलेबस है, ठीक है, 1 to 6 चैप्टर, ठीक है, वो यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है।